गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम पढ़ रहे थे महाभारत की सांझ, और महाभारत की सांझ चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो दुर्योधन और युधिष्ठिर हैं वो आपस में उनमें काफ़ी ज़्यादा वार्तालाप होती है, जबकि दुर्योधन जो है मरणासन स्थिति में पड़े हुए हैं। और यहाँ पर युधिष्ठिर जो हैं वो उनसे उनका हालचाल पूछने के लिए वहाँ पर आते हैं। तब उनमें आपस में वार्तालाप हो रही है, और जो सारी बातें हैं वो सब बातें वहाँ पर वो दोनों भाई जो हैं वो बातों को एक दूसरे से कह रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप कर रहे हैं कि तुमने ऐसे किया था, वो कहते हैं कि नहीं तुमने ऐसे किया था। लास्ट हमने जो है यहाँ पर पेज नंबर 77 पर हमने देखा था कि उन्होंने जो युधिष्ठिर है उसने ये कहा कि मेरे जो पिता थे वो जन्म से अंधे थे, और जन्म से अंधे होने के कारण वो राज्य के संचालन को करने में उनको असुविधा थी, राज्य का संचालन नहीं कर सकते थे। जबकि वो बड़े थे और राज्य पर उन्हीं का अधिकार था, तो वो जो थे राज्य उन्हीं का था। तो अगर वो जन्म से अंधे थे तो राज्य नहीं कर पाते और संभाल नहीं पाते, इसलिए अपने छोटे भाई पांडु को उन्होंने राज्य संभालने को दिया। जब उन्हें राज्य संभालने को दिया तो उन्होंने संभाला, लेकिन क्योंकि मेरे पिता बड़े थे तो उनके बाद, पांडु के बाद राज्य जो था वो मेरे पिता के पास जाना चाहिए था। तब मेरे पिता जिसे चाहते वो उसे राजा घोषित करते। पर यहाँ पर तुमने क्या किया, तुमने अपने पिता की मृत्यु के बाद ये सोचा कि पिता की मृत्यु के बाद राज्य जो है वो किसका होगा, वो तुम्हारा होगा। तो युधिष्ठिर से दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा राज्य नहीं था, राज्य मेरे पिता का था। उन्होंने तुम्हारे पिता को संचालन के लिए दिया था, और जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारे पिता के बाद राज्य जो है वो मेरे पिता के पास जाता, और मेरे पिता अगर तुम्हें चाहते तो तुम्हें राजा बना सकते थे, मुझे चाहते तो मुझे राजा बना सकते थे। उनका कहने का ये उद्देश्य था। पर इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं, क्या राज्य नियम ये नहीं कहता। युधिष्ठिर कहते हैं चाहे किसी भी कारण से हो, तुम्हारे पिता जन्म से अंधे थे इसलिए उन्होंने राज्य दे दिया मेरे पिता को, किसी भी कारण से मेरे पिता को राज्य मिला हो, लेकिन जब राज्य उनको मिल गया तो उसके पश्चात राज्य पर अधिकार जो है वो मेरा था। अब ये जो है, क्योंकि राज्य का नियम यही कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा ही राज्य करता है, तो कहते हैं कि राज्य नियम यही कहता था कि उनकी पांडु की मृत्यु के बाद राज्य मेरा ही था। दुर्योधन, राज्य नियम की चिंता कब की तुमने, अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। दुर्योधन यहाँ पर उनकी बात को काटते हुए कहते हैं राज्य नियम की चिंता तुमने कब की। अगर राज्य नियम की चिंता तुम करते तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए था कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य जो था वो उस पर मूल रूप से अधिकार मेरे पिता का था। अगर राज्य नियम अगर देखा जाए तो उसके अनुसार, क्योंकि राज्य नियम ये कहता है कि मेरे पिता का राज्य था और तुम्हारे पिता को देखभाल के लिए दिया था, तो तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद वो राज्य दोबारा से मेरे पिता के पास आना चाहिए था, क्योंकि अधिकार उनका था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे, और मेरे पिता धृतराष्ट्र जो है वो जिसको भी चाहते उसको वो राजा बना सकते थे। युधिष्ठिर, ये केवल तुम्हारा निजी मत है। युधिष्ठिर कहते हैं ये तुम्हारा अपना मत है, तुम्हारा अपना सोचना है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। और युधिष्ठिर कहते हैं ये तुम्हारा अपना सोचना है, आज तक किसी ने भी इस तरीके की कोई बात नहीं की। पितामह भीष्म
महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। वो कहते हैं राज्य के किसी भी सदस्य ने या किसी भी बड़े जितने भी राज्य में बड़े लोग थे उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, स्वयं धृतराष्ट्र ने भी ऐसा कभी भी नहीं कहा कि राज्य जो है वो उनके पास जाना चाहिए था। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। दुर्योधन कहते हैं कि यही मुझे दुख है कि सच्चाई तक किसी ने पहुंचने की कोशिश ही नहीं की। ऊपर ऊपर से सब करते रहे पर अंदर तक, बात की गहराई तक जाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया। और वो कहते हैं एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, अन्याय क्या था कि इस तरीके से राज्य जो है वो क्या है तुम्हें दिया गया। वो कहते हैं इस इतने अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए, यानी कि अन्याय का सम्मान करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा ध्वंस किया, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जो था वो रचाया। अगर ये राज्य जो है वो मुझे मिल जाता तो आज इतनी बड़े युद्ध की नौबत नहीं आती। और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए और कहते हैं कि किसी ने भी सच्चाई को प्रकट नहीं किया। इतने बड़े बड़े घर में लोग थे पर किसी ने सच्चाई की बात नहीं की और ये बात इतनी बढ़ गई कि बढ़ते बढ़ते ये इतने बड़े युद्ध पर आकर रुकी। सबने मेरा हठ ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? वो कहते हैं सब मेरी जिद देख रहे थे। दुर्योधन को और सब जो थे घर के जितने भी बड़े लोग थे दुर्योधन को जो है अच्छा नहीं समझते थे। उसके काम जो थे कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण लोग जितने घर के बड़े लोग थे वो सोचते थे कि दुर्योधन जो है वो राज्य नहीं संभाल पाएंगे, युधिष्ठिर जो है वो राज्य अच्छे से संभाल लेंगे। तो किसी ने मुंह नहीं खोला। वो कहते हैं दुर्योधन सबने मेरा हठ देखा, सबने मेरी जिद देखी और मेरा पक्ष जो है वो किसी ने नहीं लिया। और और वो कहते हैं दुर्योधन ये जानते हो ऐसा क्यों हुआ युधिष्ठिर, क्या कि इसका कारण क्या था? तो वो कहते हैं युधिष्ठिर क्या कारण था दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे। हमने बताया कि दुर्योधन के गुणों के कारण ही वो जो था उसको घर के लोग नहीं चाहते थे कि वो राज्य पर जो है उसका अधिकार हो या राज्य का संचालन करे या राजा बने। दुर्योधन जो था वो उसमें गुण ऐसे नहीं थे जिसके कारण वहाँ के जितने भी बड़े लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो राजा बने। किंतु युधिष्ठिर जो थे बहुत गुणवान थे और वो जो थे सच्चाई पर चलने वाले इंसान थे, इसलिए सभी घर के लोग चाहते थे कि राजा ऐसा ही व्यक्ति बनना चाहिए जो कि सभी का अच्छे से देखभाल करने में समर्थ हो। और सब तुम्हारी वीरता से डरते थे और तुम वीर भी बहुत थे, तुम जो थे वीरता में कम नहीं थे। और वो कहते हैं कि सब तुम्हारी वीरता से डरते भी थे, कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। और कहते हैं कि कायरों की तरह सारे लोग जो थे डरपोक हो गए और घर के लोग सब तुमसे डर गए और सब डर के उन्होंने सोचा कि तुम जो हो वीर हो, गुणी हो। और जो है सबने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि खून खराबा हो जाए, खून खराबा होगा, रक्तपात होगा तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में पूरा राज्य आ जाएगा। और उन्होंने क्या किया, न्याय और सच्चाई का बलिदान कर दिया। उन्होंने क्या किया, ये नहीं देखा कि सच्चाई क्या है, उन्होंने सच्चाई का बलिदान कर दिया। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। और दुर्योधन जो है वो कहते हैं भय जिसका आधार हो, यानी कि डर से अगर शांति स्थापित की जाए
अगर कोई इंसान डरा कर किसी को चुप बैठाल दे और फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय तक तो वो दूसरा व्यक्ति उसके सामने डर के कारण चुप बैठा रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वो इंसान जो है विद्रोह पे उतर जाता है, क्योंकि डर जो है, डर थोड़े समय तक शांति पैदा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा समय तक शांति डर पैदा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम गलत, व्यर्थ ही, बेकार में ही क्या कर रहे हो, गुरुजनों पर डरपोक होने का आरोप लगा रहे हो कि वो लोग डरपोक थे। डरपोक होने का आरोप गुरुजनों पर तुम बेकार ही लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता। कहते हैं तुम ये कह रहे हो कि गुरुजन जितने थे, घर के बड़े लोग जितने थे, वो डरपोक थे, मुझसे डर गए और मुझे जो है उन्होंने राज्य देने का सोच लिया। और वो कहते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो कि गुरुजनों ने डर के कारण मुझे राज्य नहीं दिया, क्योंकि न्याय जो था वो ये कहता था कि पांडु की मृत्यु के बाद राज्य मेरा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने मेरी सच्चाई को देखते हुए क्या किया, मुझको राज्य दिया। दुर्योधन, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। दुर्योधन कहता है कि तभी तो मैं ये बात तुमसे कह रहा हूँ युधिष्ठिर कि तुम स्वार्थी हो गए हो, सिर्फ तुम्हें अपने बारे में तुम सोच रहे हो और स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुम अपने लिए सोच रहे हो कि राज्य मेरा होना चाहिए था, मेरा होना चाहिए था, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो और तुम उसमें क्या हो गए हो, स्वार्थ में अंधे हो गए हो। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। और कहते हैं कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं पता चल रही कि जितने भी क्या थे, धार्मिक थे, जितने भी न्यायी व्यक्ति थे, सभी युद्ध में मेरे साथ थे। अगर वो तुम्हारे साथ होते तो युद्ध में वो तुम्हारी तरफ से लड़ते, लेकिन सब मेरे साथ थे, सबने मेरे साथ ही युद्ध लड़ा। मेरे जितने घर के परिवार के लोग थे, जितने भी धार्मिक लोग थे, जितने भी न्यायी लोग थे, परिवार के लोग थे, सब मेरे साथ थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। और कहते हैं कि तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मैं सच्चाई पे था, इसलिए सब लोग मेरे साथ थे। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े। कहते हैं अगर न्याय ये कहता था कि तुम राज्य तुम्हारा है, तो ये सारे लोग जो परिवार के लोग थे वो तुम्हारी तरफ से लड़ने चाहिए थे, क्योंकि न्याय अगर तुम्हारे साथ था तो इन लोगों को न्याय का साथ देना चाहिए था। क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? क्या परिवार के लोग जितने भी परिवार के सदस्य थे जो मेरे साथ लड़े, क्या वो जानबूझकर मेरे साथ होकर मेरे साथ अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। कहते कृष्ण जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा प्रिय मित्र थे, कृष्ण भगवान जो थे वो अर्जुन के सारथी थे, यानी कि अर्जुन के रथ को उन्होंने चलाया था, वो पांडवों के सबसे प्रिय मित्र थे। और वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने भी जो तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने भी अपनी सेना दी थी मेरे लिए। कहते हैं कि अपनी सेना दी, वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा, क्योंकि कृष्ण भगवान बहुत चतुर थे, उन्होंने दोनों पक्षों से मैत्री रखी, तुम्हारा साथ भी दिया और मुझको सेना भी दी। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? सारे परिवार के लोग मेरी तरफ थे, सभी युद्ध मेरी तरफ से लड़ रहे थे, कृष्ण भगवान जो थे वो भी मेरा साथ दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये लोग जानबूझकर मेरा साथ दे रहे थे? क्या ये लोग जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण इन लोगों ने मेरा साथ दिया? युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। और वो कहते हैं युधिष्ठिर मैं तुम्हें तसल्ली देने आया था,
कोई तुमसे बहस करने नहीं आया था। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दुख को बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख को बांटने आया था। जो तुम इस समय पीड़ा और दुख में, परेशानी में पड़े हुए हो, मैं उसको तुम्हारे बांटने आया था। और वो कहते हैं क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। मेरी इच्छा ये कदापि नहीं थी। युधिष्ठिर कहते हैं तुम चाहे कुछ भी समझो, मैं इस रक्तपात के लिए यानी कि इस तरीके के युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं युद्ध करूं। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? वो कहते हैं मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे कह देने से कि तुम ये कह रहे हो कि मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं था? मैं कैसे विश्वास करूं? मैं इस पर, तुम्हारी इस बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोषित तर्पण चाहता था। वो कहते हैं तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे कार्य बोल रहे थे, है ना। यहाँ पर बात तो वो ये कह रहे युधिष्ठिर कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन दुर्योधन कहते हैं तो तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम ये कहते हो कि मैं जो हूँ युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन क्या है, तुम्हारे कार्य जो थे वो युद्ध करने के लिए ही दिख रहे थे या प्रेरित कर रहे थे। लग रहा था कि तुम युद्ध ही करना चाहते थे। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था, और जो तुम काम कर रहे थे वो काम ही तुम्हारे ऐसे दिख रहे थे कि तुम जो हो वो युद्ध करने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हो। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। कहते हैं भविष्य को तुम बहका सकते हो, तुम बहुत अच्छे महात्मा बन सकते हो, तुम अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कर सकते हो, भविष्य की आने वाली पीढ़ी को तुम ये बता सकते हो कि तुम बहुत अच्छे थे, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। पर वो कहते हैं कि दुर्योधन कि तुम मुझे नहीं बहका सकते। मैं जानता हूँ कि तुमने सारी तैयारी युद्ध के लिए कर रखी थी, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या की रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। और वो कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि मैंने एक एक घड़ी, क्या है, तुम्हारी ईर्ष्या, जलन, तुम जो हमारे भाइयों से जलन रखते थे बचपन से लेकर आज तक, वो चीज़ मैंने तुम्हारी देखी है। और तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। और रात रात भर और दिन रात जो तुम युद्ध की तैयारी में अपने रथ ले लेकर निकलते थे और तैयारी जो कर रहे थे और युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, उसने मुझे एक रात भी ढंग से सोने नहीं दिया। बचपन से तुम जो थे, हम भाइयों से जलते रहे, उनसे बहुत तुमने ईर्ष्या रखी, और फिर क्या किया, तुमने बड़े होकर राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारियों में रात दिन एक किया। तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे एक रात भी ढंग से, दुर्योधन कहते हैं, एक रात भी ढंग से सोने नहीं दिया। और तुम ये कहते हो कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते थे, तुम ये कहते हो कि युद्ध के लिए तुम तैयार नहीं थे। ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को तुम बहका सकते हो, पर तुम दुर्योधन को इस बात के लिए नहीं बहका सकते। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और वो कहते हैं, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम अब शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। अपनी जो है, तुम दुख और पीड़ा के कारण क्या कर चुके हो, अपनी सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। यानी कि अब तुम जो हो, अपनी बातें जो है वो सारी की सारी सब भुला चुके हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? प्रलाप कर रहे हो, पागलों की तरह क्या कर रहे हो? बड़बड़ा रहे हो। और क्या है, भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभव
असंभव्य बातें करता है। जो वो कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान से बात करे, है ना, ढंग से नॉलेज से बात करे, तो ऐसी बात कोई बात नहीं करेगा जैसे तुम बात कर रहे हो। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा। और वो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम अपने पीड़ा में, इस समय तुम बहुत पीड़ा में हो, दर्द में हो, इसलिए तुम पागलों जैसे बड़बड़ा रहे हो और तुम ज्ञान की बात नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं कि जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर, तो जिन पांडवों को तुमने क्या किया, तुमने वनवास के लिए भेज दिया, जो जंगलों में घूमते फिरे, इधर उधर भीख मांगते फिरे और परेशानी में जिन्होंने जीवन अपना बिताया, वो कहते हैं कि उनके संबंध में कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि उन लोगों ने युद्ध की तैयारी की। हम लोगों को तो तुमने 13 वर्ष का वनवास दे दिया था, 13 वर्ष हम जंगलों में भीख मांगते, धूल छानते फिरे, तो कौन व्यक्ति ये कह देगा कि हमने युद्ध की तैयारी की। आज हम 10th क्लास इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।